हम लोग सी टेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं सोशल साइंस का। पहला सवाल है, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, पल्लव। राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? इसका आंसर हो जाएगा बादामी चालुक्य। राष्ट्रकूट बादामी चालुक्य के सामंत थे। अगला सवाल है, किसे वातापी चालुक्य के नाम से जाना जाता है? बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, पल्लव। वातापी चालुक्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो वातापी चालुक्य के नाम से जाना जाता है। बादामी चालुक्य को वातापी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, किसे कल्याणी चालुक्य के नाम से जाना जाता है? बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, पल्लव। कल्याणी चालुक्य के नाम से जाना जाता है पश्चिमी चालुक्य। पश्चिमी चालुक्य को कल्याणी चालुक्य के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय, ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के किस शासक को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो राष्ट्रकूट ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था दंती दुर्ग ने। अगला सवाल है, दंती दुर्ग कब सिंहासन पर बैठा? 753 ईस्वी, 754 ईस्वी, 755 या 756। दंती दुर्ग सिंहासन पर बैठा 753 ईस्वी में। 753 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। अगला सवाल है, किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय या ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ? तो ऑब्वियस है कि दंती दुर्ग का ही जिक्र है, तो दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय, कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय को हराने वाले तैलब द्वितीय का संबंध किस वंश से है? राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय को हराया था तैलब द्वितीय। इसका संबंध है कल्याणी चालुक्य से। कल्याणी चालुक्य का जो था तैलब द्वितीय, उसने कृष्ण तृतीय को हराया था। ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल है, कदम्ब वंश के किस ब्राह्मण ने कर्नाटक में अपनी सत्ता स्थापित की? मयूर शर्मा, हरिवर्मा, शांति वर्मा या भगीरथ। कदम्ब वंश के ब्राह्मण थे मयूर शर्मा या मयूर शर्मन ने कर्नाटक में अपनी सत्ता स्थापित की। अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस ब्राह्मण ने राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित की? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र ने राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित की। अगला सवाल है, चोल वंश ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सत्ता स्थापित की? राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। चोल वंश कहाँ पे था? चोल वंश था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चोल वंश था। अगला सवाल है, चोल वंश में कितने प्रकार के कर थे? 100, 200, 300, 400। चोल वंश में कितने प्रकार के कर थे? तो 400 प्रकार के कर थे। चोल वंश में 400 प्रकार के कर थे। अगला सवाल है, चोल वंश में जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर क्या था? चेट्टी, वेट्टी, सेट्टी। वेट्टी ही था, वेट्टी था। जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था वेट्टी। अगला सवाल है, चोल वंश में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? अरमाई, कड़माई, कदमाई, रसमाई। चोल वंश में भू राजस्व को कहा जाता था कदमाई। ऑप्शन नंबर सी, कदमाई था भू राजस्व। अगला सवाल है, चोल वंश में निम्न से कौन सा कर लिया जाता था? मकान पर छाजन डालने पर कर, खजूर पेड़ पर चढ़ने वाले सीढ़ी पर कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर वो उपरोक्त सभी। 400 प्रकार का कर था, सभी पर कर था। ये इतना कर दिख रहा है, मकान पर छाजा डालेगा तब जाएगा, खजूर पेड़ पर सीढ़ी लगाएगा तो पारिवारिक संपत्ति, सब पर कर। 400 प्रकार के कर थे चोल वंश में। अगला सवाल है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नागभट्ट की किन प्रदेशों की जीत का उल्लेख है? आंध्र, सैंधव, कलिंग, वो सभी। मध्य प्रदेश में पाई गई है प्रतिहार नागभट्ट का प्रशस्ति, उसमें सभी आंध्र, सैंधव, कलिंग सभी की प्रदेशों की जीत का उल्लेख है। अगला सवाल है, प्रतिहार नागभट्ट की प्रशस्ति में अनर्थ को किस राज्य का हिस्सा बताया गया है? बंगाल का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा।
नागभट्ट की जो प्रशस्ति है उसमें अनर्थ को गुजरात का हिस्सा बताया गया है, अनर्थ को। अगला सवाल है, ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट ने कन्नौज के किस शासक को पराजित किया? नागभट्ट ने मूर्धध्वज, आक्रजुत, चक्रजुत, सार्वभौम। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट ने चक्रजुत को पराजित किया। अगला सवाल है, ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार उत्तर भारत के किन राज्यों को नागभट्ट ने पराजित किया? वत्स, मत्स्य, दोनों, कोई नहीं। तो दोनों को पराजित किया, वत्स को भी और मत्स्य को। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।